आज का ये जो सद्भावना कार्यक्रम है जो जमात-ए इस्लामी इनके द्वारा पिंपलगांव राजा में आयोजित किया हुआ है, इस कार्यक्रम के आयोजक और मंच पर बैठे हुए सभी धर्म के जानकार, सभी मान्यवर, सामने बैठे हुए सभी भाइयों, एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आज इस जगह पे आयोजित किया गया है। मैं पहली बार इस गांव में आया हूँ। जिले में आने के बाद बहुत सारी जगह पे जाना पड़ा, पर इस गांव में, इस परिसर में इतनी शांति है कि कभी लॉ एंड ऑर्डर के लिए मुझे कभी यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ी। और इसका जो श्रेय जाता है यहाँ के सभी लोगों को जाता है। इतना बड़ा गांव है, इतने सारे जाति धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और एक कम्युनिटी की संख्या ज्यादा भी है, वो बड़े भाई की तरह अपने बाकी छोटे भाइयों को संभालती है यहाँ पर। मतलब नहीं तो हम देखते हैं कि जहां पर भी जिस धर्म की, समाज की, जाति की संख्या ज्यादा होती है, वो जिसकी संख्या कम होती है उसको दबाने की कोशिश करता है। पर यहाँ एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे मुस्लिम भाई हैं यहाँ पर इस गांव में, जिनकी संख्या ज्यादा है, पर वो बड़े भाई की तरह अपने बाकी धर्म के जो भाई है, छोटे भाई है, सबको संभालते हैं। यहाँ का माहौल उन्होंने इतना अच्छा रखा है कि एक मिसाल के तौर पे इसकी, मतलब सब जगह इसकी एक मिसाल दे दीजिए, इतना अच्छा माहौल यहाँ पर है। और ये जो कार्यक्रम है सद्भावना का, जमात-ए इस्लामी हिंद के बारे में थोड़ी बहुत मुझे भी जानकारी है। मैं औरंगाबाद में भी बहुत साल काम किया हूँ, इनका काम मैंने नजदीक से देखा भी है। मतलब बहुत पहले से ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के पीरियड में मैंने इनका काम जब देखा था, तो कोरोना के पीरियड में इन्होंने जो समाज के लिए काम किया है, और इन्होंने कोई जाति धर्म नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, मगर कितना दान धर्म किया है, कितनी लोगों को मदद की है, लोगों को अनाज दिया, खाना दिया, रहने के लिए जगह दी, मेडिसिन दी। और यहाँ तक के कि जब हमने देखा कोरोना में कि जब कोई कोरोना से मर जाता था तो उसके नजदीक के रिश्तेदार भी उसको लेते नहीं थे, उसका अंत्यविधि नहीं करते थे, छोड़ देते थे। तो उनका भी अंत्यविधि जो है इन्होंने उसके धर्म के हिसाब से किया है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब कोरोना में हमने इंसानियत का अच्छा चेहरा भी देखा और बहुत बुरा चेहरा भी देखा, दोनों चीजें हमने देखी। मतलब कोई नजदीक वाले बिल्कुल छोड़ के चले गए और जिनका तुमसे कोई रिश्ता नहीं, खून का रिश्ता नहीं, कोई पहचान नहीं, उन्होंने तुमको आके वहां पे मदद की है। ऐसे बहुत सारे किस्से हमने देखे। तो बहुत कुछ हमको सिखा के गया कोरोना। और हमारे धर्म जो है, देश के सभी धर्म, इनको अगर हम ठीक से पढ़े, मतलब जो असली धर्म जो ग्रंथों में लिखे हुए वो मैं बता रहा हूँ, जो कुछ व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया में जो कुछ चलता है उस पे न जाते हुए अगर आप जो अधिकृत धर्म ग्रंथ है सभी धर्मों के अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सभी धर्म जो है वो इंसानों को जोड़ने की बात करते हैं। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है कि जो इंसानों को तोड़ने की बात करते हैं। और तोड़ने की बात करने वाले हम सबको पता है कौन लोग हैं, तो हमको उन लोगों से सावधान रहना है। उनकी किसी चाल में हमको आना नहीं है, फंसना नहीं है। सबका अपना अपना स्वार्थ होता है, उसके लिए कोई धर्म का इस्तेमाल करता है, कोई जाति का इस्तेमाल करता है, कोई किसी और चीज का इस्तेमाल करता है। पर एक बात मैं कहूंगा कि अब पुलिस में इतनी सारी नौकरी होने के बाद हम जाति, धर्म और समाज को इतनी नजदीक से देखते हैं। मतलब ऐसे ऐसे किस्से हमारे सामने ऐसे ऐसे आते हैं कि हमारा इंसान और इंसान के जितने भी रिश्ते हैं उस पर से विश्वास उड़ जाएगा। ऐसी ऐसी बातें हमारे सामने आती हैं, पर फिर भी हम अपने आप को संभाल के रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं। और ठीक है कि 100 में से 1-2 लोग ऐसे हो सकते हैं, पर पूरा समाज और पूरा धर्म ऐसा नहीं हो सकता है कोई भी। तो इसलिए जो 1-2% जो लोग होते हैं उनसे हमको संभल के रहना है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाइयों की
हमने कहाँ पैदा होना हमारे किसी के हाथ में नहीं होता है, किस घर में, किस धर्म में, किस जाति में और किस देश में पैदा होना। तो कभी भी किसी के जन्म के ऊपर नहीं जाना, वो उसके हाथ की बात नहीं है। वो जिस घर में पैदा हुआ वो धर्म उसका रहेगा, वो जात उसकी रहेगी। जैसा भगवान ने उसको बनाया है, उसको ठिंगना बनाया होगा, उसको काला रंग होगा, किसी का क्या होगा, किसी का कोई रंग होगा, तो इस बात पे भी कभी नहीं जाना है, कभी उसको नाम नहीं रखना, कभी टोकना नहीं। अगर हम भगवान के बनाए हुए किसी भी चीज को अगर टोकेंगे और उससे द्वेष करेंगे, उसका तिरस्कार करेंगे, तो ऊपर वाला हमको कभी माफ नहीं करेगा। इतनी बात ध्यान में रखना है। और दूसरी जो बात है कि मतलब हम जो सोचते हैं ना कि हम कुछ भी कर लेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा और कोई भी गलत काम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। हमारे हर अच्छे बुरे कर्मों का जो हिसाब है ना, वो बराबर होते रहता है। तुम्हारे कर्म का मतलब तुम जो काम करते हो उसका भी, और तुम्हारे मन में कोई गलत विचार भी अगर आ गए तो उसका भी इसका भी हिसाब होता है। किसी के बारे में गलत विचार रखना भी, गलत भावना रखना भी, इसका भी हिसाब होता है। तो हमने देखा है, हम देखते भी है, बहुत लोगों का हिसाब होते भी देखा है, और आजकल तो बहुत जल्दी होता है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। और दूसरी एक बात है कि जब भी भगवान हमको कोई अच्छी पोजीशन देता है, पैसा देता है, प्रगति देता है, अच्छा पद देता है, सत्ता देता है, तो उस वक्त इंसान ने और समझ जाना चाहिए। ये जो कुछ भी दे रहा है तो समझ लेना कि बस यहीं से तुम्हारी परीक्षा शुरू हो गई है, कि वो देखना चाहता है कि तुम अब लोगों को किस तरह से ट्रीट करते हो, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हो, और इसके ऊपर ही तुम्हारा फ्यूचर रहेगा। फिर वो चीजें तुम्हारे पास वो ऊपर वाला रखेगा या निकालेगा। देने को भी वक्त नहीं लगता और निकालने को भी वक्त नहीं लगता, 1 सेकंड की बात है। और जो जिस चीज पे ज्यादा मस्ती करेगा वो चीज उसकी भगवान निकाल लेता है, इतना भी ध्यान में रखना है। जो पैसे पे मस्ती करेगा उसका पैसा निकाल लेगा, जो शरीर की ताकत पे मस्ती करेगा उसका शरीर निकाल लेगा, जो दूसरों को किसी चीज पे नाम रखेगा उसको उसी सिचुएशन में डाल देगा। तो ये सब चीजें है ना, ये हमको, ये सब धर्म के माध्यम से हम लोग ये पता चलती है। अगर तुम धर्मों का अभ्यास करोगे तो ये सब चीजें उसमें है, सब कर्म का सिद्धांत है। कर्म अपने अच्छे रखो, तुमको अपने आप फल मिलेगा। अगर फल की अपेक्षा रखते हुए कोई कर्म करोगे और अगर कर्मों का हिसाब रखोगे और बोल के बताओगे, तो वो कर्म का सब जो है मतलब पानी फिर जाएगा उसके ऊपर, तो सब कुछ तुमको मिलने वाला है। और जो लोग बोलते हैं, इसमें लोगों में बहुत मैं बना होता है कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने ये कर दिया। मैं इंसान की कोई औकात ही नहीं कुछ करने की। मैं बोलता हूँ तुमको जो कुछ ताकत दे रहा है वो ऊपर वाला दे रहा है, तुमसे कुछ अच्छा करवाना चाहता है इसलिए तुमको वो दे रहा है, तो उसका शुक्रगुजार तुमने होना चाहिए कि मुझे इस काबिल समझा कि मेरे हाथ से कुछ ये अच्छे काम हो रहे हैं दुनिया में। तुमने अगर वो खुद के नाम पे लेना शुरू कर दिया तो तुम वो ऊपर वाले का जो है ताकत का वो श्रेय जो है तुम खुद लेने की कोशिश कर रहे हो, तो एक दिन तुम्हारा वो सब निकाल लेगा। तो ये बात भी इंसानों ने ध्यान में रखनी चाहिए। और हमारे देश के लिए, हमारे देश में तो इतने जाति धर्म और इतने सारे समाज इतना है, हमारा इतना बड़ा देश है और इतने हजारों सालों से हम साथ में रह रहे हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने की थाली में जब सब टाइप के जब पदार्थ होते हैं, उसमें चटनी भी होते हैं, अचार भी होता है, सलाद होता है, अलग अलग सब्जियां होती हैं, पूरी होती है, चपाती होती है, चावल होते हैं, तो जितनी सुंदर थाली ये लगती है, इतना ही सुंदर हमारा देश है। इसमें अगर ये हर चीज में से कोई भी एक चीज हम निकाल लेंगे तो उसका मजा खत्म हो जाएगा। और ये सब हमको संभाल के रखना, हमको हमारी थाली, हमारे देश को। और अगर हमारे देश को सही में आगे ले जाना है तो हमको मतलब जो देश में शांति है, जो भाईचारा है, अगर ये चीजें रहेगी तो देश में प्रगति होगी। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे और इसी में हमारी सारी एनर्जी, सारा पैसा और सब कुछ उसी में, सारी शासन प्रशासन यंत्रणा उसमें व्यस्त रहेगी, तो हमारी प्रगति कहाँ से होगी। और कुछ हमारे दुश्मन देश चाहते भी होंगे कि ये प्रगति ना हो देश में, क्योंकि हमारे देश में पोटेंशियल बहुत है, बहुत पोटेंशियल है लोगों में। बस हमारे यहाँ थोड़ी शांति, सुकून, अमन और भाईचारे की जरूरत है। मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया। वक्त बहुत कम है
और बहुत सारे अभी वक्ता बाकी है जिनको अपनी बात रखनी है, लेकिन मैंने जो मेरा छोटा सा जो अनुभव था, अगर मतलब हम जिस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, अगर इतनी बड़ी पोस्ट होती है कि अगर हम चाहें तो किसी को जिंदगी से उठा भी सकते हैं, किसी को बचा भी सकते हैं, लेकिन ये हम हमेशा ध्यान में रखते हैं कि ये जो दिया है भगवान ने हमको, ऊपर वाले ने, ये लोगों की सेवा के लिए दिया है, किसी गरीब पे अन्याय अत्याचार हो रहा होगा तो दूर करने के लिए दिया है। मेरा सेल्फ ईगो या मेरा व्यक्तिगत जो आदमी का मान सम्मान है उसके लिए नहीं दिया है, उसके लिए नहीं दिया है। बहुत बार होता है कि हमारे से किसी के साथ अनबन हो जाती है, बहुत बार हो जाता है, लोग अपने दिमाग में रखते हैं कि इसको देख लूंगा बैठ में, या फिर किसी को बोल के रखूंगा मैं नीचे ऑफिसर को कि ये साला कहीं मिलता है तो इसको उठा लेना, पकड़ लेना। मैंने कभी अपने ऑफिसर को, कभी किसी नीचे के कर्मचारी को ऐसी बातें नहीं बोलता हूँ। ठीक है, उसने जो किया उसका कर्म उसके साथ है, वो आएगा बराबर।